हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम आज बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स तो देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन आपका पहला, कि निषेचन किसे कहते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए निषेचन क्या होता है। तो हम लोग पुष्पों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नर तथा मादा युग्मक, ठीक, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक, संलयन मतलब मिलाना, ठीक, नर और मादा के युग्मक के संलयन मतलब मिलने को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। ये जो प्रक्रिया होती है कब होती है, जब परागण होता है तब उसके बाद तुरंत क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया पूछा जाए कब प्रारंभ होती है, तो आपको पता रहना चाहिए जैसे परागण होता है, परागण के तुरंत बाद क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण होती है। इसके पहले वीडियो में मैंने परागण के बारे में बताया था, ठीक है। तो परागण के बारे में उसमें बहुत बताया था कि परागण क्या होता है, परागण के प्रकार बताए थे, स्वपरागण, पर परागण, ठीक है। तो उसको जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में पढ़िए, उसको क्या करेंगे, जाकर देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक, तो ये आपका निषेचन था, बहुत ही आसान था, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, क्या करा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोले तो क्या है, हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, हर साल किसी न किसी सेट में आता है, 2 से 4 सेटों में, ठीक है। क्या टॉपिक, द्वारा निषेचन या द्वि निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, द्वारा निषेचन पूछेगा या द्वि निषेचन पर क्या करेगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, भ्रूण कोश के निर्माण के समय पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, देखिए भ्रूण कोश के निर्माण के समय, जब भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण के समय पराग नलिका, जो पराग की नलिका होती है, में दोनों नर केंद्रक, जो दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरफ व्यवहार करते हैं, जो दोनों नर केंद्रक होते हैं, जो दोनों नर केंद्रक होते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, नर युग्मक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक, तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद, जैसे भ्रूण कोश में पहुंचता है, पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। जो एक नर युग्मक होता है वो किससे निषेचित हो जाता है, एक अंड कोशिका से क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। पहला जो होता है अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, और दूसरा जो होता है नर युग्मक, वो द्वितीय केंद्रक से क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। ठीक, अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में कितने बार, 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इसीलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे ना समझ में आया तो एक और थोड़ा सा आपको समझाने का डायग्राम से कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी पराग नलिका मान लीजिए है, लिख लें पराग नलिका, ये पराग नलिका। ठीक, अब मान लीजिए इसमें जो होता है एक नर युग्मक, आपका ये फर्स्ट वाला नर युग्मक, ये आपका क्या है, फर्स्ट वाला नर युग्मक। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए सेकेंड वाला नर युग्मक है, सेकेंड नर युग्मक। ठीक, अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट वाला जो नर युग्मक होता है वो किससे निषेचित हो जाता है, तो फर्स्ट वाला जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से क्या हो जाता है, अंड कोशिका से क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, अंड कोशिका से। ठीक है, अब देखिए जो द्वितीयक वाला होता है, द्वितीयक नर युग्मक होता है,
वो किससे निषेचित होता है? द्वितीयक केंद्रक से। किससे? द्वितीयक केंद्रक से। किससे फ्रेंड्स? तो द्वितीयक केंद्रक से। आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, तो इसको एक बार और देख लीजिए जरा, ठीक। तो इस परिभाषा को एक बार और देख लेते। तो फ्रेंड्स आपको हमने क्या बताया, जरा देख लीजिए, इसको हमने क्या बताया एक बार और देख लीजिए। तो भ्रूणकोश के निर्माण के समय पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है। देखिए, एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है, ठीक। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो किसको? द्वितीयक केंद्रक को क्या कर देता है? निषेचित कर देता है। इस प्रकार क्या होता है कि एक ही भ्रूण में 2 बार क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोलते हैं फ्रेंड्स। एकदम आसान है फ्रेंड्स। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।